सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से अनुभवी किशिंग चैनल पे बहुत बहुत नमस्कार। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये चल रही है सीरीज़ बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ, जिसमें आपके सौरभ भैया आपको सिखाते हैं कि बिज़नेस कैसे करें। एक छोटी छोटी चीज़, मैं कोई बड़ा शोबाजी नहीं कर रहा, ना कोई आपसे 10 लाख रुपये मांग रहा हूँ कि आपको मैं सीधा अरबपति मुकेश अंबानी बना दूंगा। नहीं, मैं आपको लखपति बनाने का दम तो रखता ही रखता हूँ। तो अगर लखपति बनना है, घर पे खाली बैठे हो, तो सीरीज़ को भी फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, फॉलो करो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 दिन बाद आपको इतना जज्बा होगा ना कि आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक सीखा कि कपड़े का काम क्यों करना चाहिए, कैसे शुरू करें, दुकान की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, आज मैं आपको चौथा एपिसोड सिखाऊंगा कि दुकान का सेटअप और डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। देखो, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए लोकेशन के बाद दुकान की तो जो चीज़ें कि दुकान दिख कैसी रही है आपकी दुकान के बाहर नाला बह रहा है तो बिना कस्टमर आपके नहीं आएगा। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं आएगा, आप फेल होने वाले हो। तो अगर फेल नहीं होना ना, तो टिप्स बताने जा रहा हूँ पूरी वीडियो में, पूरी देखना, छोड़ना मत। एंड में आपको ऐसा सरप्राइज़ दूंगा ना कि आपको दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए, कस्टमर जो होता है ना, वो बहुत शाना हो गया है, बहुत शाना। 36 दुकानें उसके पास, वो आपसे बढ़िया रेट भी चाहेगा, बढ़िया दुकान भी चाहिए उसको, एसी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए। तो भैया देना तो पड़ेगा। तो आइए पॉइंट पे पहले बात करते हैं, पावरफुल एंट्रेंस डिस्प्ले। चिंता ना करो, आपको सब सिखाऊंगा आसान भाषा में। पूरी रिसर्च आपके सौरभ भैया आपके लिए करके लाएँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ टाइम निकाल के, ताकि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा प्यार बरसाओ, कमेंट करो यार, बताओ सौरभ भैया आपसे हम प्यार करते हैं यार, आपके सौरभ भैया आपके लिए इतनी मेहनत करें, आप थोड़ा सपोर्ट करो यार, प्लीज़ शेयर करो यार दोस्तों अपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है पावरफुल एंट्रेंस डिस्प्ले। दुकान का जो एंट्रेंस होता है ना, वो एकदम आई कैची होना चाहिए। प्लस दुकान का बाहर का एरिया साफ होना चाहिए। ये नहीं कि दुकान के बाहर कूड़ा पड़ा है, आपके नाला बह रहा है, गटर खुला हुआ है, बदबू आ रही है, रोड टूटी पड़ी है, ठीक है, ऐसा रहेगा तो आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा। आई एम सॉरी, आप फेल हो जाओगे। अब कहोगे भैया रोड टूटी है, काम सरकार का है, मैं क्या करूँ उसमें? कुछ मत करो भैया, नाली खुली है, बंद करवाओ उसको। सबसे ज़रूरी चीज़, दुकान पे शीशा लगवाओ। अगर शीशे का बजट नहीं है तो पन्नी लगवाओ, पर खुली दुकान, खुली तिजोरी होती है, कब लुट जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं इज्जत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेंडिंग में है, जैसे कि मैं जींस बनाता हूँ, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मॉम फिट हो गया, जापानीज़ पैंट हो गई, जो नया कलर, उल्टे सीधे कलर हो, ठीक है, जो कस्टमर के आपको ना दूर से चुप जाए। कोशिश करो कि जो ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइट कलर, चाहे आप शर्ट टी शर्ट ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, बड़े बड़े ग्राफिक्स हैं, कुछ अनयूजुअल है, ऐसे प्रोडक्ट को शीशे पर टांगो, डिस्प्ले पे लगाओ। डिस्प्ले आपका ऐसा होना चाहिए ना कि कस्टमर देखे तो कहे कि भाई साहब भाड़ में गई दुनिया सारी, हम तो लेंगे दिनेश भाई के यहाँ और बढ़ाएंगे उनसे अपनी यारी। क्या बढ़ाएंगे? यारी। चलिए पॉइंट 2 की बात करते हैं, क्लियर एंड स्पेशियस पाथवे। आपके कस्टमर ने आपके दुकान का शीशा खोला, अंदर आ रहा है, पता लगा कि साला टेबल पड़ी है, जींसें पड़ी हैं, स्टूल पड़ा है, वो बेचारा साइड ही कर रहा है खड़ा होके, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। जो रास्ता होता है, जैसे मान लिया आपका काउंटर है, ये पीछे मेरा मोहित है कैमरामैन, अगर रास्ता है तो रास्ता एकदम शार्प होना चाहिए कि सीधा आपके काउंटर पर आ जाए वो, ठीक है। ये नहीं कि रास्ते में कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर का जब दिमाग साइकोलॉजी ऐसा काम करती है ना कस्टमर को, कि अगर जहाँ पे उसका हडल्स आ रहा है, जहाँ पे उसको कोई ना कोई रुकावट आ रही है, वहीं उसका दिमाग कट जाता है कि भैया दुकान सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रास्ता को बताया कि होना चाहिए स्पेशियस। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट 3 है कैटेगरी वाइज सेगमेंट। अब पूछेंगे भाई ये किस खेत का नाम है, किस मूली का नाम है, कितनी मूली का, कोई नहीं बताएंगे। आपके कपड़ों का कैटेगरी वाइज सेगमेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि यही रैक है, इसमें जीन्स भी भरा हुआ है, इसमें शर्ट भी भरी हुई है, एक में जीन्स है, एक में शर्ट है, उसके जीन्स में शर्ट है। भैया लगता भी गंदा है। कस्टमर मांगा तुमसे कुछ और, दोगे तो कुछ और, कस्टमर तुम्हारी बात समझेगा नहीं, तुम उसकी बात समझोगे नहीं, किसी में चला जाएगा, किसी और से माल ले आएगा और तुम ऐसे ताली बजाते रहोगे, ठीक है। और ताली नहीं जानी, रुपया बरसाना है। तो देखिए आगे करना है, आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिसाइड कि आपको काउंटर पे माल दिखाना है अपने हाथों से, या फिर जैसे मॉल्स में होता है ना कि हैंगर लगा हुआ है, कस्टमर आ रहा है, अपने पास अपने हाथ से ही माल उठा रहा है, ट्राई कर रहा है और बिलिंग पे काउंटर करवा रहा है। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आपकी दुकान छोटी है, आपका सेटअप छोटा है, तो काउंटर पर दिखाना ही बेस्ट सोल्यूशन होता है।
इससे फ़ायदा होता है, तो एक तो आप कस्टमर से आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है आपका। आपको मैंने सेल्स खाया ना, सेल्स नहीं सीखी आपने, ये प्ले से वीडियो चल रही है, जाओ 3 टिप्स बताएं सेल्स के, आपको सेल्स का माथी बना देगा वो। तो कोशिश करिए कि काउंटर सैंपल दिखाएं। अगर आप कोई बड़ा शोरूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका 2-3 फ्लोर की पूरा शोरूम है, आपने 50-60 लाख रुपये लगा दिए हैं, तब समझ में आता है कि काउंटर आप नहीं लगा रहे, आप सीधा हैंगिंग रैक्स लगा रहे हैं, कस्टमर आके पीस उठा के देख रहा है और ले आ रहा है। कपड़े कंपनी आप कुछ भी करते हैं, सब में ये नियम एप्लीकेबल है। दो चीज़, सेक्शंस अलग अलग होने चाहिए। अगर आप मॉल की तरह स्टोर बना रहे हैं, जीन्स का सेक्शन अलग होना चाहिए, शर्ट का अलग होना चाहिए और टी शर्ट का अलग होना चाहिए। और अगर आप मल्टी यूज़ का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेडीज़ भी कर रहे हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चों कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि लेडीज़ और जेंट्स का या तो फ्लोर अलग हो, आपका ऑप्शन है तो, और फ्लोर अलग नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कस्टमर मिसमैच ना करे। मतलब ये ना कि जीन्स वाला भी वहीं, मेंस वाला वहीं देख रहा है जीन्स और लेडीज़ भी साड़ी वहीं देख रही है, ऐसा नहीं। लेडीज़ का काउंटर अलग जगह पे, ठीक है, जेंट्स का काउंटर अलग जगह पे। आगे बढ़ते हैं। पर एक मेरी छोटी सी पॉइंट बताऊँगा आपको, अगर आपकी दुकान छोटी है ना, आपका बजट कम है, तो 10 जगह मत मुँह मारिए, ठीक है। एक एक कैटेगरी अपनाइए, चाहे आप बड़ों का करें, चाहे लेडीज़ का करें, चाहे जेंट्स का करें, चाहे बच्चों का करें, एक ही कैटेगरी में जाइए। उसके बाद आते हैं मिरर्स। कहते हैं भैया ये तो सबको पता है, दुकान में शीशा लगना है, दुकान में शीशा लगना है तो ज़रूरी है, कहाँ कहाँ लगना है, कैसे कैसे लगना है और कौन कौन सा लगना है, ये तो बताएंगे आपके सिर्फ सौरभ भैया ही। तो चलिए, आपके शोरूम में ना या आपकी दुकान जो भी है, हमेशा शीशे का साइज़ आपकी दुकान की छत की हाइट के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी छत इतनी बड़ी है, 10 फुट की है, तो आपका शीशा कम से कम 7 या 8 फुट का होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर क्या होता है ना, और हमेशा शीशा होना चाहिए नीचे से, ग्राउंड से। डिज़ाइन क्या है, जब कस्टमर देखता है खुद को ना, तो उसको नीचे से ऊपर तक सब दिखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि उसने मान लीजिए कि शर्ट पसंद करी आपसे, अब वो देख रहा है कि यार शर्ट तो ठीक है पर जीन्स पर अच्छी लग नहीं रही है, जीन्स भी टैकल लेते हैं। बड़े शीशे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी सेल बहुत बढ़ जाती है। भाई साहब, इतनी छोटी छोटी बातें आपको यूट्यूब पे फ्री में कोशिश करना नहीं है। आपके मसीहा सिर्फ सौरभ भैया हैं, तो 1 लाइक तो बनता है ना सौरभ भैया के लिए। उसके बाद शीशा हमेशा क्लीन होना चाहिए। जिन्हें शीशे पे धब्बे लगे हुए हैं, दुकान पे रखिए कॉलिन छेकते रहिए और शीशा अपना साफ़ करते रहिए। शीशा इतना क्लीन होना चाहिए ना कि कस्टमर को जब उसमें देखे शीशे में तो उसको खुद से प्यार हो जाए। क्या हो जाए? खुद से प्यार। इसके बाद ट्रायल रूम अगर आपके यहाँ पे है, मैं तो कहूँगा भैया छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, ठीक है, हर कस्टमर जाता है आजकल, हर कस्टमर कि वो ट्राई करके पहने, खरीदे। आपके ट्रायल रूम के अंदर तीनों तरफ शीशे होने चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, प्लस जो आपका ट्रायल रूम का गेट है ना, उस पर भी शीशा होना बहुत 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 ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं बाहर की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए कि आपके ट्रायल रूम में कोई दूसरा बंदा है, वो बंदा खड़ा है वहाँ पे, तो कम से कम खुद को निहारेगा, तो वो जब खुद को निहारेगा ना तो उसका दिमाग ख़राब इस बात पर नहीं होगा कि मैं वेट कर रहा हूँ। इसलिए गेट पे भी शीशा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद करते हैं प्रॉपर लाइटिंग सेटअप की। हाँ भैया पता है लाइटिंग लगानी ज़रूरी है, वरना अंधे में तो कस्टमर माल दिखाएंगे नहीं। सही बात है, पर लाइट कौन सी लगानी पता है आपको? नहीं पता ना, बताता हूँ। देखिए, आपके कपड़े की सुंदरता सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है अच्छी लाइटिंग पे। जितनी अच्छी लाइट होगी उतना ही पीस आपका चमकेगा। आप दुकान पे लगवाइए सॉफ्ट वाइट लाइट होती है। आप जब जाएंगे शीशे पे, आप दुकान के लिए अपनी लाइट लगवाने, तो उसको बोलिएगा भैया दुकान पे लगवानी है सॉफ्ट वाइट लाइट, हार्ड वाइट लाइट नहीं लगवानी, सॉफ्ट वाइट लगवानी है। प्लस उसके बाद जब आप सॉफ्ट वाइट लगवाएंगे ना, तो उसमें मतलब उससे चीज़ क्या होती है कि ना कपड़ों का टेक्सचर होता है ना, कलर होता है, वो खिल के आता है। और मान लीजिए आप काउंटर में माल दिखा रहे हैं, तो आपको लगवानी फोकस लाइट काम ये करती है कि फोकस लाइट सीधा दिखाएगी एकदम आपके काउंटर पे, जहाँ आप कस्टमर दिखा रहे हो, तो पीस आपका और चमकेगा। और अगर आपका हैंगिंग मॉल की तरह शोरूम बना रहे हैं आप, तो हर हैंगर के पास जहाँ पे आपकी बढ़िया जीन्स लग रही है, वहाँ पे फोकस लाइट, उसको फोकस करते हुए लाइट आपके यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मैनीक्विन स्टाइलिंग। आपको नहीं पता मैनीक्विन क्या होता है? वो देखिए, वो मस्त सी हॉट सी लड़की होती है जो डमी होती है, बेसिकली डमी को बोलते हैं मैनीक्विन, ठीक है। डमी में हमेशा अपने ट्रेंडी आइटम्स लगाएंगे डमी पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो कस्टमर होता है ना, वो खुद को पहले देखता है डमी पे कि डमी ने क्या पहना है। डमी पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट लगा लेना जो आपका
बेस्ट सेलिंग आइटम है ना, तो उसके बिकने चांस और बढ़ाते हैं। आपको एक मस्त हैक बताऊँ, पास आइए बताता हूँ। हैक ये है, आपका जो माल नहीं बिक रहा है, जो पुराना हो गया है, उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा करके बनाओ डमी पे, ठीक है, वो अपने आप चुटकी में बिक जाएगा महंगे रेटों में। थैंक यू बोलना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट साइनेज एंड प्राइस टैग। आपके बाहर, दुकान के बाहर, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि 400 रुपये का, ठीक है, छपवाते हैं वो पैम्पलेट, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोर्ड छपता है ना, वो अरे उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, छपवाते हैं उसको, फ्लैक्स बोर्ड छपवाते हैं, दुकान पे लगा टेम्परेरी। भैया मत करो, खर्चा एक ही बार होगा, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लाइट बोर्ड बनवाओ। अब पूछ में लाइट बोर्ड ज़रूरी क्यों है? लाइट बोर्ड से एक तो आपके दुकान लगती है प्रीमियम, प्लस आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कस्टमर मोस्टली शाम को ही आता है। जब शाम को आता है, आपकी दुकान के नाम पढ़ेगा, आप उसे क्या दे रहे हो दिखेगा, तो आपके यहाँ पे चढ़ने की कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और, सबसे ज़रूरी चीज़, हमेशा अपने प्रोडक्ट पे प्राइस टैग लगाओ ज़रूर। अब प्राइस टैग का फ़ायदा क्या होता है ना, चिक 22 रुपये चाहते हो आपने एक जीन्स होलसेल में ली हमारे यहाँ से, मान लीजिए 250 रुपये की, कस्टमर बोला आपने 500 रुपये, वो बोलेगा भैया 300 रुपये, फिर आप बोलोगे भैया 450, वो बोलेगा भैया 400। इसी में जो 2 ग्राहक बगल के होंगे वो कहेंगे साला क्या चल रहा है, ये चलता कहीं और चलेंगे। तो अच्छी दुकान लंबे समय तक चलती है जब दुकान आपकी फिक्स रेट शॉप हो। और दूसरी चीज़, आपके बाहर लाइट बोर्ड पे या फिर आप जहाँ भी डिस्प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एक ऐसा हुक होना चाहिए, हुक मतलब एक ऐसा ऑफर होना चाहिए जिसको कस्टमर देख के ही है कि भैया कपड़ा तो लूँगा तो दिनेश भाई के यहाँ से ही लूँगा। मतलब पूछते हैं दिनेश भाई है कौन, तो भैया ये हमारे एक वर्चुअल कैरेक्टर हैं जो इस चीज़ के लिए बनाई गई हैं। तो दिनेश भाई के हम घुसे दुकान के अंदर, अब आपने बाहर बोर्ड लगाया कि जीन्स शुरू मात्र 350 रुपये से, 349 रुपये, 50 नहीं 49, 349 रुपये से, कलर गारंटी वाईके के चेन के साथ हम आपको देते हैं 250 में जीन्स, ठीक है। उसमें कमाइए आप 100 रुपये रखिए, उसको रखिए अपनी मार्केटिंग के लिए। भैया पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जीन्स अच्छी, ठीक है, 500 के नीचे नहीं मिलती है। अगर आप जीन्स को 349 से बेचोगे तो ग्राहक किसकी दुकान पर जाएगा, शर्मा जी के या दिनेश जी के, फैसला आप कर लीजिएगा। तो ऐसा ऑफर लगाइए जिसको कस्टमर ना बोल ही ना पाए। उसके बाद कंफर्टेबल ट्रायल रूम होना चाहिए। ट्रायल रूम में बढ़िया लाइटिंग, एक स्टूल और एक हैंगर होना मस्ट है। स्टूल इसलिए ज़रूरी है कि कस्टमर अपना कपड़ा उतारता है, कई बार टांगते नहीं हैंगर पे, वो स्टूल पर देता है, तो स्टूल तो मस्ट है। आप किसी भी बढ़िया मॉल में जाएंगे, उनके ट्रायल रूम में जाएंगे तो उनके ट्रायल रूम में मस्ट आपको स्टूल ज़रूर मिलेगा। स्टूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रायल रूम है और आप दुकान कर रहे हो और आपने अभी तक हैंगर और स्टूल नहीं लगवाया है तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्टूल लगाओ, फिर देखो आपकी सेल्स कैसी होती है। उसके बाद जो आपका ट्रायल रूम है ना, वो होना चाहिए क्लीन। ये नहीं कि बाल पड़ा है उसके अंदर, मिट्टी पड़ी है, पीस बिखरे पड़े हैं ना। ट्रायल रूम एक ऐसा जगह होती है कस्टमर के लिए जहाँ पे वो अकेला होता है और ख़ुद के साथ होता है। जब वो इंसान खुद के साथ होता है ना तो उसका दिमाग शांत रहता है, वो हमेशा खुद से बात करता है और सारे फैसले लेता है उसी टाइम में। आपने बहुत अच्छी सेल्स करी तो उसको लेना है माल या नहीं लेना, वो डिसाइड वो चेंजिंग रूम के अंदर करेगा, चेंजिंग रूम के बाहर नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं डेकोर एंड एम्बियंस पे। अब कहते हैं भैया डेकोर एम्बियंस ये क्या होता है, हमने तो दुकान खोल ली, माल भर लिया, लाइट लगा ली, सब कुछ हो गया, ग्राहक आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा भैया, आएगा ही नहीं। मात्रा कैसे आएगा? आपकी जो दुकान के अंदर वाइब होती है ना, वाइब समझते हैं ना, वाइब होनी चाहिए रिलैक्सिंग कैसी होगी? यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए सॉफ्ट म्यूज़िक, गाना नहीं, सॉन्ग नहीं, म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक लगवाइए अपनी दुकान पर। 4 स्पीकर लगवाइए चारों कोने में और एक चलिए धीमे आवाज़ में सॉफ्ट म्यूज़िक। जैसे आप सुने ना, आप शांत रहिए, बैकग्राउंड आवाज़ में आपको सुनाई दे रही है म्यूज़िक, सुनाई दिया, ऐसी म्यूज़िक चलनी चाहिए। प्लस एक आता है एमबी प्योर और बाकी ब्रांड्स का भी आता है फुसफुस, जो हर आधे घंटे 45 मिनट में टाइमर सेट कर लीजिए, उसमें वो परफ्यूम छींकता रहता है। अपनी दुकान पर वो लगाइए। कुछ नहीं भैया महंगा आता है, खर्चा बता दिया आपने। भैया खर्चा नहीं बता रहा हूँ, ये सब इन्वेस्टमेंट है, आप करेंगे तो आपकी दुकान पैसा कमा के देगी, ठीक है। उसके बाद है ऑफर जोन।
हर दुकान में पता है, बड़े ब्रांड्स में और छोटे लोग छोटे क्यों रहते हैं, बड़े लोग इतने बड़े कैसे होते हैं, सिर्फ खेल साइकोलॉजी का है। ऑफर जोन दुकान पर ना बहुत ज़रूरी है। आप कभी किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में गए, वहाँ पे अलग अलग रैक होता है, 50% ऑफ का ये रैक है, बाय वन गेट वन का ये रैक है, ठीक है, फ्रेश अराइवल का रैक ये है। आज के टाइम पे ना कस्टमर होता है डिस्काउंट। जो आपका आइटम कम बिक रहा है, धीरे बिक रहा है, प्रॉफिट छोड़ो, रेट निकालो, अपना पैसा खाली करो, काउंटर लगाओ बाय वन गेट वन का, 50% ऑफ का ऑफर्स दो कि भैया 2 जीन्सें ली तो 1 बेल्ट फ्री दूंगा आपको, 2 जीन्स 1 शर्ट ली तो 1 पर्स फ्री मिलेगा आपको, 1 परफ्यूम फ्री मिलेगा आपको, इस तरह से, ठीक है। और जो आपके पास नए आर्टिकल्स आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, उसको हमेशा फ्रेश बनाइए। बिजनेस क्या चलता है रोटेशन पे, कुछ पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, कुछ को आप पे मार्जिन कम मिलेगा, तो इसी का नाम बिजनेस है। अब आपको मिलेंगे हम कल आपको फिर से 8 बजे एक नए एपिसोड के साथ। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दिल की प्यारी प्यारी बातें नीचे कमेंट करो। इसी साथ मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।